कार्यालय नहीं है। मुख्यमंत्री बात समझ लीजिए, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्रेम जी, मुख्यमंत्री आवास में कार्यालय की व्यवस्था नहीं होती है प्रेम जी साहब। आधिकारिक आवास है, मेरे भाई आधिकारिक आवास है मेरे भाई, ये वो नहीं है। आधिकारिक मैं ये कह रहा हूँ ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, मित्र ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। आधिकारिक आवास पर मैं बार बार आपसे क्या कहता हूं, ठीक है आधिकारिक आवास है, लेकिन वो अरे भाई वो रहती है, अरे वो मुख्यमंत्री की ठीक है, वो करेक्ट कर लेते हैं भाई, अब उनमें रहे भी नहीं। लेकिन वो मुख्यमंत्री का उसमें भी चेयर होता है, आवास में मुख्यमंत्री का कार्यालय और चेयर भी होता है मित्र। मैं भी मुख्यमंत्री आवास में गया हूँ बहुत सारे, और मुख्यमंत्री आवास में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात वापस ले लेता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री आवास है ना, वो उसे मुख्यमंत्री कार्यालय है ना। राजेश जी, अनुराग भदौरिया, पंकज शर्मा, एक सेकंड, नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं जरा इसमें राजेश जी विनीत गोयनका को बीच में ला रहा हूं। अनुराग जी आ रहा हूं। अनुराग जी बिल्कुल परेशान मत हो जाइए, आजकल मेरे को पता है आपको बोलने का मौका कम मिल रहा है, लेकिन आ रहा हूं अनुराग जी। मुख्यमंत्री की पत्नी कहां रहेंगी भाई? मुख्यमंत्री के आवास में नहीं। बिल्कुल रहेंगी, लेकिन क्या आप मेरे को यह बता रहे हैं राजेश जी कि पूरे दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में, और जिस आवास को लेके इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी, उस आवास में जरा वो 2 तस्वीरें जरा गरिमा जी जो आप चला रही थी चला दीजिए मेरे को और राजेश जी को रख के। कोई और कुर्सी नहीं थी, कोई और कमरा नहीं था, कोई और जगह नहीं थी। राजेश जी, परसेप्शन मैटर्स, परसेप्शन इन पॉलिटिक्स में। नहीं राजेश जी सुनिए, वो जरा तस्वीर पहले जरा गरिमा को चलाने दीजिए। थैंक यू। क्या आप मेरे को कह रहे हैं देयर वाज नो अदर रूम, कोई और कमरा नहीं था, कोई और जगह नहीं थी, किसी को किसी तस्वीर किसी झंडे से बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझिए आप, पॉलिटिक्स में परसेप्शन मैटर्स, पॉलिटिक्स में एक एक इंडिकेशन होता है साहब, और ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। ये पहला इंडिकेशन है, एंड इट्स एन इंडिकेशन टू एवरी लीडर इन आम आदमी पार्टी। विपक्ष के नेताओं को नहीं, आप जैसे आम आदमी पार्टी के विधायकों को इंडिकेशन है। राजेश जी, आप भली बात ही जानते हैं। सुनो मेरी बात, बोलिए। जहां भी सुनो, सीएम साहब के घर में जिस भी कमरे में जाओगे वहां बाबा साहब की और शहीद भगत सिंह जी की फोटो आपको दिखेगी। अब बताओ, अब किसी भी कमरे में बैठेंगे आप कहेंगे हम बाबा साहब की फोटो, आप गलत बोल रहे हैं, कोई कितना आप गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं हटाएंगे। यू आर रॉन्ग, भगत सिंह जी की यू आर फैक्चुअली रॉन्ग, यू आर फैक्चुअली रॉन्ग, यू आर फैक्चुअली रॉन्ग, यू आर फैक्चुअली रॉन्ग। उनका इंटरव्यू करने के लिए मैं गया था, उनके दिल्ली के घर में गया था, और सुन लीजिए मॉडिफाई होने के बाद गया था। ऐसा हर रूम नहीं है, एक रूम है। आप क्या बात करते हैं? देखिए राजेश जी, यही प्रॉब्लम है, आप किसी मतलब इधर उधर तक यहां बात नहीं कर रहे हैं, आप रिपब्लिक भारत पे बात कर रहे हैं, फैक्ट्स पे बात करिए विधायक महोदय। यू आर फैक्चुअली रॉन्ग, ही गेव मी एन इंटरव्यू एंड ऐसा नहीं था। यू आर रॉन्ग, you are factually wrong sir, you are factually wrong, you are factually wrong, you are factually wrong। विनीत गोयनका आपको कुछ कह रहे हैं? You are factually wrong। बाबा साहब की फोटो हर कमरे में है सर, ये सेम सेटिंग नहीं है, सेम सेटिंग नहीं है, सेम सेटिंग नहीं है राजेश भाई। राजेश भाई, आप बहस कर रहे हैं, सेम सेटिंग नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैं तो बस एक बार गया हूँ, आप तो 1 लाख बार गए होंगे। बहस की चीज है नहीं। मैं बोलता राजेश जी प्लीज समझिए। हाँ, थैंक यू। ऐश्वर्या जी, आपको ऑल द 4 नेम्स प्लीज। थैंक यू भाई। ऐश्वर्या जी, मेरी बात सुनो, मुझे नहीं आ रहा हूं, एक सेकंड। राजेश जी, विनीत जी कुछ कह रहे हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। अनुराग जी आ रहा हूं। मैं क्या है, मैं एक बात कह रहा हूं। अच्छा बोलिए। मैं कह रहा हूं ऐश्वर्या, जो मैसेज में है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैसेज क्या है वो इंपॉर्टेंट क्या है, चलिए बोलिए, बताइए। अरे मैसेज में तो उन्होंने यहां तक पहली बात तो कहा कि अरविंद केजरीवाल जी जहां भी रहेंगे, चाहे जेल में रहें चाहे घर में रहें, देश के लिए काम करते रहेंगे, उनका जन्म इसलिए हुआ है वो करेंगे। और उन्होंने इस लाइन में कहा मैं भाजपा वालों से भी नफरत नहीं करनी। अच्छा, मैं तो वैसे भी नहीं करता, प्रेम जी जानते हैं, है ना, मैं किसी से नहीं करता, यही हमें सिखाया गया था भाई, उसी पे हम काम कर रहे हैं। हम तो एक आंदोलन में किस लिए आए थे ऐश्वर्या जी? इसलिए तो आए थे, आपने तो कवर करा होगा, इसलिए आए थे कि यार सबको साथ लेके चलना है, देश को आगे लेके जाना है। ठीक है, आज की राजनीति बहुत खराब है, आप जानते हैं कि एक दूसरे को जो हालात बने हुए बहुत खराब है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि आज भी हम उस चीज को बना पाए, किसी से नफरत ना हो, सबसे प्यार हो, देश तभी आगे बढ़ पाएगा। एक दूसरे पे ऐसे इल्जाम लगा के बंद कर देंगे तो कैसे चलेगा? बताओ, डेमोक्रेसी कैसे चलेगी? मेरा तो ये सवाल है। क्या प्यार से हम नहीं रह सकते? प्रेम जी का नाम इतना अच्छा है, नाम में ही प्रेम है, क्या प्रेम जी मुझे प्यार नहीं कर सकते? बताओ उसमें क्या दिक्कत है? क्या मैं चलो, आम आदमी पार्टी इज सीकिंग बीजेपी इज लव के बावजूद, देखिए आम आदमी पार्टी ऑफिशियली बीजेपी के प्यार का आह्वान कर रही है, प्रेम शुक्ला जी। अब मैं क्या बोलूं, लेकिन मैसेज में है, बहुत खुशी की बात है, जनता देख रही है। विनीत गोयनका वो इज मेकिंग अ पॉइंट, और आ रहा हूं अनुराग जी के पास। मैं इस पर अब बोलिए बोलिए, क्योंकि नाम लिया, बोलिए बोलिए, एक 10 सेकंड का अवसर बोलिए बोलिए बोलिए, 20 सेकंड बोलिए बोलिए। हम तो आपसे बेहद प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन आप सबसे प्रेम नहीं करते हैं। अगर आपको प्रेम था तो भारत रत्न राजीव गांधी से भारत रत्न वापस क्यों ले मांग रहे थे आप? आपको नफरत का भाव रहा होगा ना राजीव गांधी जी के प्रति,
स्वर्गीय राजीव गांधी का भारत रत्न वापस होना चाहिए। ये विधानसभा में जब आपने प्रस्ताव लाया तो ये प्रेम था कि नफरत था? राजेश जी ईमानदारी से बताइएगा। चलिए मैं आता हूँ तो विनीत गोयनका। यार मैं तो आपसे प्रेम से बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं तीसरे को इसकी उधर की बात करते हो। समझ गया। विनीत ऐश्वर्या जी, विनीत पंकज जी को ले, अनुराग जी को ले, बोलिए विनीत जी। पर्दाफाश करना आ रहा हूं पंकज जी। विनीत मेक ऐश्वर्या योर जी, पॉइंट। आपको राम राम, सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। जो व्यक्ति खुद को दिल्ली का मालिक कहता था, जो व्यक्ति ये भी कहता था कि वो अराजक है, जो व्यक्ति अनुराग जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं। भ्रष्टाचार का शिरमोर भी है, और वो उसने कल ये दिखा दिया कि वो केवल भ्रष्टाचारी नहीं तो वो परिवारवादी भी है। मतलब आपको एक 2-3 घटनाएं मैं बताता हूँ, फिर राजेश जी मेरे ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं कि क्या कभी अरविंद केजरीवाल सिसोदिया जी को मिलने के लिए जेल गए थे क्या, या कोर्ट में गए थे क्या, या सत्येंद्र को गए थे क्या? वो चाहते थे। तो मैंने किसी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को पूछा, उसने कहा निपटा दिया सिसोदिया को। दूसरी बात, अगर आप देखें तो कल अगर आपने देखा तो एक संघर्ष आप लोगों के बीच में चालू हो गया। आतिशी जी हो, राघव हो, अन्य लीडर हो, और सुनीता जी ने जिस तरह से वो चेयर पे बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये खुले तौर पर एक संघर्ष दिखाता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर अब सख्ती और संघर्ष होने चालू हो गया है। एक नाराजगी भी मैं आपको बता देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी बड़े नाराज है, कह रहे हैं कि भाई सत्येंद्र को तो मालिश मिली थी, मुझे मालिश क्यों नहीं मिल रही? नहीं, नाउ यू आर मेकिंग दिस अंडरहैंड कमेंट्स। यार ये ऐसी ही बातें करते हैं बस। कोई यार लॉजिक वाली बात करो भाई साहब। आप एक राष्ट्रीय टीवी पे बैठे हो, आपसे रिक्वेस्ट है ऐसी बातें करो। मुझे भी आपसे बात करने में कोई जवाब मुझे एक अच्छा इतना बता दीजिए। ठीक है, चलिए राजेश जी मैं बताता हूँ, आपने अच्छा किया। अनुराग जी आ रहा हूं। बताइए, आपने अर्नेस्ट मनी का जो 30 करोड़ रुपया था क्यों लौटाया? किसी टेंडर में अगर कोई आदमी टेंडर फ्लॉट करता है तो उसका 30 करोड़ रुपया लौटाया जाता है क्या? एक बात। दूसरी बात, मुझे एक और चीज आप बता दीजिए कि ये क्या सच है क्या कि उनको जानकारी थी कि नायर ने पैसा लिया है? ये 2 चीज पे बता दीजिए। चलिए मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं, मेरे पास सारे फैक्ट्स है, क्योंकि आप फैक्ट्स छोड़ के बात करते हैं इसलिए मैंने फैक्ट छोड़ के बात की थी। लेकिन बात है, टेंडर के 30 करोड़ रुपए आपने लौटाए कि नहीं लौटाए? किसके पैसे थे वो? अरविंद जी के खुद के व्यक्तिगत पैसे थे क्या, कि दिल्ली सरकार के पैसे थे? किसने अनुमति दी आपको ये देने की? राजेश जी, आप ये जो कागज पढ़ रहे हो किसने दिया आपको? ईडी ने दिया है? भाजपा के मुख्यालय से लिख के लेके आए हो या ईडी से लेके आओ? पहले ही बताओ। ये सच है कि नहीं मुझे पता है। मेरे स्रोत के पीछे मत जाइए आप। ये फैक्ट है कि नहीं बताइए। मैं आपको नाम भी बताता हूं। आपको चाहिए कि मैं कंपनी का नाम बताऊं? अरे आपके पास कोई सोर्स है ही नहीं। सुनो, ये मुझे बताइए कहां से आया था? 30 करोड़ रुपए आपने लौटाया कि नहीं लौटाया? सच है कि नहीं बताइए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, दूसरी बात बताता हूं सर मैं आपको। मेरी बात, एक और बात सुनिए आप, मेरी एक और बात सुनिए। बोले जाओ। 600% कमीशन बढ़ाना है, 2% को 12% करने का ये आइडिया जो था, ये केवल इसलिए आया था कि भाई शराब ज्यादा बिकेगी और लोग ये करेंगे, एक्साइज मिलेगा, कि उसके पीछे कुछ और मंशा थी? ये भी बता दीजिए। तीसरी बात ये भी बताइए, ड्राई डे क्यों कम किया आपने? चौथी बात ये बताइए कि जो अपने नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाए थे वो क्यों बढ़ाए थे? पांचवी बात, गुरुद्वारों के बाजू में, स्कूल के बगल में, मंदिरों के बगल में आपने जो शराब के ठेके खुलवाए थे वो किस लिए खुलवाए थे? क्या बात सच नहीं है क्या? आपको जानकारी थी कि भाई ये जब दुकानें खुलेगी तो बच्चे जो इसके अंदर लत लग जाएगी उनको? आप भी एमएलए थे, क्या ये बात सच नहीं है क्या कि हाउस के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन ने हाथ जोड़ के विनती की थी सिसोदिया से कि मत करिए? एक बात सुनिए, एक मिनट राजेश जी, अपनी विनती आप समझ रहे राजेश जी? ओके, आपने कहा ना सीरियस बात करेंगे, सीरियस करता हूं क्या ये बात जवाब ले रहा हूं, लेकिन मैं जरा